बजने को है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली में दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लड़के हाथों में चाकू और धारदार हथियार लेकर एक युवक पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के मदनगीर इलाके की हैं। सेंट्रल मार्केट में दिन दहाड़े कुछ लड़के सचिन नाम के एक युवक पर हमला बोलते हैं और इसे चाकुओं से गोद देते हैं। ये पूरी सनसनीखेज वारदात मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस वक्त सचिन पर हमला हुआ वो अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी 5-6 की संख्या में युवक हाथों में चाकू लिए दौड़ते हुए आए और उस पर हमला बोल दिया। सचिन का दोस्त तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन सचिन को उन लड़कों ने चाकुओं से गोद दिया। मदनगीर इलाके के सेंट्रल मार्केट में जिस वक्त ये वारदात हुई, बाजार में चहल पहल थी, लेकिन किसी ने भी सचिन की मदद नहीं की। हमलावर लड़के उसे चाकुओं से मारते रहे। सचिन ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ाकर गिर गया। पंजाब के चंडीगढ़ से दिन दहाड़े मर्डर और लूट का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदमाश ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर ज्वेलर को गोली मार दी। ये वारदात पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर हुई। ये बदमाश ज्वेलरी खरीदने के बहाने शोरूम में घुसा था और देखते ही देखते उसने ज्वेलर पर पिस्तौल तानी और गोली चला दी। ज्वेलर को गोली मारने के बाद बदमाश लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। यहां पुलिस और एचएसजीपीसी के समर्थक आमने सामने आ गए। सिख पुलिस वालों से मिल गए और सिखों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। एचएसजीपीसी के समर्थक गुरुद्वारे पर कब्जा करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। यहां एसजीपीसी और एचएसजीपीसी के समर्थकों के बीच गुरुद्वारे के कब्जे को लेकर संघर्ष चल रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं। वाराणसी में गंगा नदी में सवारियों से भरी एक नाव डूब गई है। इस हादसे के बाद से 20 लोग लापता हैं। 23 यात्रियों को गोताखोरों ने बचा लिया है। अभी तक 2 लोगों के शव मिले हैं। हादसे के वक्त नाव पर 45 लोग सवार थे। बताया जा रहा है नाव पर सवार लोग वाराणसी से मिर्जापुर की ओर निकले थे। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद से गंगा उफान पर है। कहा जा रहा है कि तेज बहाव के चलते नाव गंगा में पलट गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बांगो डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बांगो डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी कोरबा जिले के निचले इलाकों में बसी बस्तियों में घुस गया है। कई कच्चे मकान पानी के तेज बहाव के चलते गिर गए। घरों में पानी घुसने के चलते लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भारी बारिश से महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगरेल बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के गुना में कल से हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। यहां नेशनल हाईवे 3 पर बने आवन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हाईवे के दोनों ओर लोग फंस गए हैं। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में भी बारिश से बुरा हाल है। चिनौर रोड पर पानी भर जाने से लगभग 250 गांव का संपर्क डबरा शहर से टूट गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों के लोगों का शहर आना जाना मुश्किल हो गया है। झारखंड के जमशेदपुर में खरकई और स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके में रहने वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गली मोहल्ले में घुटने तक पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार के सुपौल में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव में कोसी नदी का पानी घुस चुका है, जिससे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। लोगों के रहने के लिए प्रशासन की तरफ से टेंट का इंतजाम किया गया है। सरकार सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा को तैयार हो गई है। स्पीकर ने लोकसभा में बिल पर चर्चा की इजाजत दी। स्पीकर ने कहा कि कल नोटिस देने पर चर्चा कराएंगे। इससे पहले लोकसभा में देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सदन में आक्रामक दिखे। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर संसद में हंगामे के बीच राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ वेल तक पहुंच गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सदन में आक्रामक दिखे। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर संसद में हंगामे के बीच राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ वेल तक पहुंच गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया। गुस्से से संसद से बाहर आकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ एक आदमी की चल रही है, किसी और की आवाज सुनी ही नहीं जा रही। Being allowed to speak in parliament, we are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तानाशाह नहीं है। देश की जनता ने हमारी पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत से जिताया है। नहीं, सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कमंडल हैं। यदि वह तानाशाह और कमंडल रहे होते तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती। राहुल के बयान और पार्टी सांसदों के साथ वेल में आने पर शिवसेना ने चुटकी ली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी अब तो जागे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां हमेशा वेल तक आ जाती हैं। अगर पहले से जाग उठते तो कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन ठीक है, वेल में आने से राहुल गांधी देश के सामने आए हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी के लोग हमेशा वेल में आते हैं। लोकसभा में हंगामे के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच संसद से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में जब से नई सरकार आई है सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खड़गे से कहा कि वो घटनाओं का जिक्र करें। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के सदस्यों ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि खड़गे की बात गलत है और देश में शांति है। नायडू ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर जब मन करे तब चर्चा नहीं हो सकती। मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नया प्लान बनाया है। खबर है कि राहुल गांधी ने राज्यसभा में अपने सांसदों से मुखर होकर सरकार का विरोध करने की बात कही है। राज्यसभा के दबाव से लोकसभा में उनकी पार्टी की बात सुनी जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये बात कांग्रेस की संसदीय रणनीति कमेटी की बैठक में कही है। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या ठीक है, जबकि लोकसभा में उसे विपक्ष का दर्जा भी नहीं हासिल हुआ। इसी को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई। सीसैट को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपीएससी से सीसैट नहीं हटाया जाएगा। अगले साल के लिए विकल्प खुला है। इस बार सिर्फ अंग्रेजी के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा है कि तय वक्त पर ही यूपीएससी की सीसैट परीक्षा होगी। सभी ने कहा कि 24 के पहले अभी कोई बदलाव जल्दी नहीं हो सकते, तो इस बार ये हुआ। हम 24 के लिए जो 9 लाख छात्र बैठे हैं उनको सभी लोग एक शुभकामनाएं दें। वहीं आगे का विकल्प खुला रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की जाएगी, जिसमें सबकी राय के बाद संभावित बदलाव किए जाएंगे। इसके बारे में एक निश्चित रूप से ऑल पार्टी मीटिंग होगी, एक होगी, लगे तो फिर बैठ सकते हैं, लेकिन ये बैठक करके एक अच्छे सुझाव इसमें आने चाहिए। इंश्योरेंस बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा के लिए पीएम जरूरी मीटिंग उन्होंने की। मीटिंग में मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू शामिल थे। बीमा बिल पर आम सहमति बनाने की सरकार की कोशिशों को आज झटका लगा है। मसले का हल निकालने के लिए सरकार ने आज दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो कि टल गई है। विपक्ष इंश्योरेंस के सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। सरकार का प्रस्ताव है कि बीमा के क्षेत्र में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया जाए। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर सभी दल एक मत नहीं है। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के सिर्फ 56 सांसद हैं। बीमा बिल के समर्थन में बीजेपी के अलावा उनके सहयोगी दल शिवसेना और अकाली दल हैं, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी इसका विरोध कर रहे हैं। एआईएडीएमके, आईएनएलडी और नामित सांसदों का बिल को लेकर रुख साफ नहीं है। शिवसेना और अकाली दल के अलावा एनसीपी, बीजेडी, टीडीपी भी सरकार का समर्थन कर रही हैं, जबकि एसपी, बीएसपी और जेडीयू इसका विरोध कर रहे हैं।
निर्दलियों का रुख साफ नहीं, आरपीआई और एलजेपी भी बीमा बिल पर सरकार के साथ हैं, जबकि डीएमके और आरजेडी इसके खिलाफ हैं। सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा बिल पास कराना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा के आंकड़ों को देखें तो बिल पास कराने के लिए 122 सांसदों की जरूरत है। फिलहाल बिल के पक्ष में 68 सांसद हैं, बिल के विरोध में 133, जबकि 41 सांसद ऐसे हैं जिनका रुख साफ नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस को आगे की पंक्ति की सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं। उसे यहां लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के साथ बैठना होगा। मतलब ये है कि लोकसभा में अब सिर्फ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही आगे की सीट पर बैठ पाएंगे। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कई दिनों के सलाह मशवरे के बाद सांसदों के बैठने के लिए सीटें तय कर दी हैं। एआईएडीएमके, टीएमसी, बीजेडी जैसी पार्टियों ने पहले ही कांग्रेस के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास पर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन का मसला उठ सकता है। साथ ही लेबर लॉ में रिफॉर्म को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास 7 आरसीआर में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आरजेडी छोड़कर बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते रामकृपाल यादव भी मुलाकात के बाद खुश नजर आए। बीजेपी के थिंक टैंक रह चुके गोविंदाचार्य ने मोदी सरकार के कामकाज के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया में सरकारी कामकाज की जानकारी देने के खिलाफ गोविंदाचार्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी। गोविंदाचार्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द ही ईमेल पॉलिसी कैबिनेट के सामने रखी जाए। सरकार की तरफ से अभी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों से खबर है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मुलाकात की। एनसीपी 288 में से आधी यानी कि 144 सीटें चाहती है, वहीं कांग्रेस 114 सीटें देने पर अड़ी हुई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर ई रिक्शा यूनियन ने बैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि एक मासूम की मौत की वजह से लाखों ई रिक्शा चालकों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। यूनियन ने ई रिक्शा से बैन जल्द हटाने की मांग की। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा चालकों को राहत देने से इनकार कर दिया था, यानी दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि ई रिक्शा के लिए गाइडलाइन बनाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि राजधानी दिल्ली भारत का शोकेस है और हाईकोर्ट राजधानी में अवैध तरीके से ई रिक्शा के संचालन की इजाजत नहीं देता। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी की अटकलों के बीच एक बार फिर प्रियंका के समर्थन में पोस्टर बोर्ड छिड़ते दिख रही है। इलाहाबाद के सिविल लाइन चौराहे पर लगा पोस्टर इसकी गवाही दे रहा है। इस पोस्टर में सोनिया और प्रियंका के चित्र के साथ नारा लिखा है, कांग्रेस का मून, प्रियंका कमिंग सून।